यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए के सहयोगी दल ही बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की निषाद पार्टी के बाद अब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस ने आज प्रयागराज में राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक की और जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित कर फूलपुर सीट पर अपनी दावेदारी पेश की। इन कार्यक्रमों में खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी शामिल हुए। पार्टी के इन दो बड़े नेताओं ने फूलपुर सीट को लेकर सीधे तौर पर भले ही दावा नहीं ठोका हो, लेकिन इन कार्यक्रमों के शक्ति प्रदर्शन के जरिए अघोषित तौर पर दावेदारी जरूर की। कार्यक्रमों में पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि फूलपुर पार्टी की संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की कर्मभूमि रही है, इसलिए अपना दल एस को यहां से जरूर लड़ना चाहिए। उपचुनाव को लेकर हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और मैंने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि हर सीट पर जो उम्मीदवार होगा वो एनडीए का उम्मीदवार होगा। सिंबल कुछ भी हो सकता है, जो भी प्रत्याशी आएगा हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत झोंकनी है और उसे जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजना है। देखिए, हमारी जो भाजपा लीडरशिप से बात होनी है वो मैं मीडिया के साथियों को अभी नहीं कुछ उसके बारे में कह सकती। मैं इतना ही आपको कहना चाहती हूँ कि हम एनडीए के एक अहम घटक हैं और एनडीए की मजबूती के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। मैडम, जो 69,000 टीचर की भर्ती है उसमें आपने कहा है कि ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है, तो ओबीसी वालों का मानना है कि 18,000। मैंने पहले दिन से कहा है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ न्याय होना चाहिए, ये बात मैं फिर कह रही हूँ। हमारी पार्टी निरंतर, आप आरक्षण की नियमावली को पढ़ के आइए तब आपको समझ में आएगा। आपने नहीं पढ़ा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को पढ़िए और कोर्ट के फैसले को मानिए। मैडम, विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण को जो है हमारी पार्टी शुरुआती दौर से ही केंद्रीय स्तर पर एक अलग पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन का विषय उठाती आई है। इसे संसद में भी मैंने उठाया है अपनी पार्टी की ओर से कई बार और हम इस विषय के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, अपना दल का एक स्पष्ट स्टैंड है, एक स्पष्ट मत है। हमारी पार्टी प्रारंभिक दौर से जातीय जनगणना की पक्षधर रही है और हमने इस बात को संसद में भी कहा है और हम निरंतर इस बात को कहेंगे कि देश के अंदर अलग अलग जाति समूहों की गिनती हो ताकि उनके प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए और कौन विकास की दौड़ में पीछे रह गया है, कौन प्रतिनिधित्व की दौड़ में पीछे रह गया है, सरकारी योजनाओं का कहां पहुंचना अधिक आवश्यक है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से निकल के आ जाएगा। सरकार ने इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार का जो भी निर्णय होगा वो आपके समक्ष आ जाएगा। मैंने सिर्फ अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। आखिरी सवाल उनके कि बुलडोजर कल्चर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कल्चर है वो गलत है, किसी को आरोपी के आधार पर बुलडोजर नहीं चला सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा है? नहीं चलना चाहिए। कुछ नहीं कहना, मुझे पता ही नहीं क्या कहा है। एनडीए का प्रत्याशी जो भी होगा उसको हम जिताने का काम करेंगे। चलिए, समय आने पर सब पता चल जाएगा। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।